शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा हम सभी को विकर्मा जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विघ्न जीत बनाने के लिए ज्ञान और योग के विभिन्न अस्त्र और शस्त्र देते हैं। परंतु शस्त्रों की शक्ति का पता तभी चलता है जब हम शस्त्रों को प्रयोग में लाते हैं, और इसीलिए परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा बनाते हैं, योगी के साथ साथ प्रयोगी भी बनाते हैं। प्रयोगी आत्माओं की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। सब ज्ञान स्वरूप आत्मा की विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा हम सबको ज्ञान स्वरूप आत्माएं, उनकी संकल्प, बोल और कर्म कैसे सदा समर्थ होंगे, वो बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि अगर हम ज्ञान की लाइट साथ रखते हैं, ज्ञान माना ही लाइट जी, और जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा नहीं रहता। तो जब ज्ञान की लाइट है अर्थात ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, उतर गया, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो करके हर संकल्प, बोल और कर्म करता हूँ, तो वो कर्म, वो बोल, वो संकल्प समर्थ होंगे। वहाँ पर व्यर्थ का अंधकार नहीं हो सकता जी। इसलिए परमात्मा हम सबको जो ज्ञान सुना रहे हैं, हमें अभ्यास करके इसको अपने स्वरूप में चिंतन करके उसको स्वरूप में लाना है जी, जिससे वो स्वरूप बन जाए। जैसे ये ज्ञानी तू आत्मा है, जो गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञान सुनने और सुनाने वाला नहीं, जो ज्ञानी तू आत्मा माना ज्ञान को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, तो उसके संकल्प ज्ञान युक्त होंगे, उसके बोल ज्ञान युक्त होंगे, उसके कर्म ज्ञान युक्त होंगे, और जहाँ ज्ञान की लाइट है वहाँ पर व्यर्थ का अंधकार नहीं होता। सब यदि कभी कभी है, यानी कभी कभी ज्ञान इमर्ज रूप में आता है और कभी कभी फिर वो अज्ञानता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? वास्तव में कभी कभी की बात जब स्वरूप में आ गया, जैसे ये स्वरूप हमारा है तो भूलता है क्या? चेहरे का, ये शरीर का स्वरूप कहीं नहीं भूलता। ऐसे ही ज्ञान अगर स्वरूप में आ गया तो कभी कभी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप बन गया। ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान अगर हमें मिला है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, ये ज्ञान मिला और उस चिंतन में रह रहे हैं हम, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो नेचुरल ज्ञान जैसे हमारी दृष्टि में, बोल में, कर्म दिखाई देगा। जब इसकी विस्मृति हो जाती है, जब हम भूल जाते हैं ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, तब कहीं ना कहीं व्यर्थ का अंधकार आता है। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन रहना चाहिए। अब कोई नहीं, मान लो आज यह सब प्रकार की लाइट्स हैं, लेकिन स्विच को दबाना, स्विच को, बटन को दबाना ही भूल गया तो अंधकार जाएगा ही नहीं। तो ज्ञान है, लाइट है अंदर, लेकिन स्मृति का स्विच अगर ऑन है तो लाइट रहेगी। अगर स्मृति के स्विच को हमने बंद किया हुआ है तो अंधकार रहेगा, और फिर कभी व्यर्थ कभी समर्थ में हम युद्ध करते रहेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है,
सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। समर्थ बनने की एक अच्छी विधि है कि जो हमारे संकल्प उठ रहे हैं उन संकल्पों पर हमारा अटेंशन चाहिए, क्योंकि व्यर्थ जो आता है वो संकल्पों में ही पहले आता है, फिर बोल और कर्म में आता है। संकल्प बीज है, इसलिए जो सोच रहे हैं हम, कोई भी चीज़ देखी पर जो सोचने का हमारा नज़रिया है, देखने का नज़रिया है, अगर वही संकल्प हमारे चलें तो व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने संकल्पों पर ध्यान देते हैं, ये संकल्प जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्या इसकी रिजल्ट होगी, है अटेंशन की बात। थोड़ा समय अगर हम अटेंशन देते हैं तो संकल्प रूपी बीज अगर हमारा समर्थ हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो नेचुरल है उससे बीज से फल जो निकलेगा, पौधा जो निकलेगा वो समर्थ होगा। बिल्कुल। बोल और कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान दो। संकल्प बीज है, इस संकल्प को ऐसे नहीं जिधर आया जो आया सोच रहा है, अगर इस पर हमारा ध्यान आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? परमात्मा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। बस अब इस कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, और ज्ञान के आधार से हम योग लगा रहे हैं। हर एक के पास योग की विधियां भी यथार्थ आ चुकी हैं, लेकिन योग की शक्तियों का प्रयोग करना, जैसे कोई के पास कोई चीज़ है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है, प्रयोग में नहीं ला रहा है, तो उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। जी। परमात्मा कहता है मेरे बच्चों के पास ज्ञान भी अथाह है, ज्ञान स्वरूप बने हुए हैं, योग युक्त भी हैं, योग कर भी रहे हैं, लेकिन योग का जो प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। योग का प्रयोग माना अपने शक्तिशाली संकल्पों का प्रयोग। शुभ भावना संपन्न संकल्प हम करें किसी के प्रति, तो जैसे योग का प्रयोग है, और उस योग के प्रयोग की सिद्धि प्राप्त होगी। अगर हम अपने तक ही सिर्फ बाबा को हम याद कर रहे हैं, उसे शक्ति ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, हमारे पास सब शक्तियां हैं, लेकिन हम शुभ भावना का संकल्प दूसरों तक नहीं ले जा रहे हैं, उसे सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वो शक्ति है, श्रेष्ठ संकल्प की मेरे पास शक्ति है, तो उस शक्ति का हम प्रयोग करें, उसको कहीं ना कहीं यूज करें। भाई यहाँ पर ये ज़रूरत है, इस समय हम अगर शुभ संकल्प करेंगे, वो शुभ संकल्प इस विघ्न को या इस बात को ठीक कर देगा। तो जब हम प्रयोग करेंगे योग की शक्तियों का, तो उसके द्वारा हमें सफलता मिलेगी। शस्त्र हैं, शक्तियाँ हैं, लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा हमारे पास है या नहीं है। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। तो यह चेक करो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। तो सब संस्कार परिवर्तन में योग का प्रयोग कैसे करें, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे आवश्यक यही है कि हम कई बार दूसरों पर प्रयोग करना शुरू कर देते। परमात्मा कहते हैं पहले अपने निजी संस्कारों पर प्रयोग करो, पहले परखो, देखो कि मेरे ये जो संस्कार हैं,
जो बार बार व्यर्थ संकल्पों के रूप में, बोल के रूप में, कर्म में प्रकट हो जाते हैं। जी। हर एक आत्मा को पता है कि ये जो संस्कार मेरे हैं वो ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं, शूद्रपन की देन है। पिछले देहमान के कारण वो संस्कार हमारे बने हैं और उन संस्कारों का प्रभाव इतना गहरा है जो हमारे बोल भी निकल जाते हैं, कर्म भी हो जाते हैं और संकल्प में भी वो बार बार आते हैं। जी। जब हमें मालूम है तो हम एकाग्र होकर के परमात्मा की याद में मन और बुद्धि को स्थिर करके उनकी शक्तियों को लें जी। और वो शक्तियाँ उस कड़े संस्कार पर डालें। जैसे कोई लेजर किरणें कहीं डाली जाती हैं, कोई ऑपरेशन करना हो, कोई कार्य करना हो, तो किरणों को एकाग्र करके एक स्थान पर फोकस करते हैं और जब वहाँ फोकस करते हैं तो उस स्थान पर परिवर्तन हो जाता है। जी। ऐसे ही अगर हमारे शुद्ध संकल्प एकाग्र हैं, परमात्मा की याद में हम स्थित हैं, तो वो संकल्प जो आ रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें कांच पर आ रही हैं और कांच के द्वारा कहीं जा रही हैं, तो बहुत शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल। और कुछ भी परिवर्तन कर सकती हैं, अग्नि पैदा कर सकती हैं, खारे पानी को दूर कर सकती हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि अगर आप योग के प्रयोग करना जानते हो तो परमात्मा की शक्तियों को पहले मन और बुद्धि को एकाग्र करके स्वच्छ कांच पर लो और फिर वो स्वच्छ कांच के द्वारा उस किरणों को उसी स्थान पर जैसे प्रयोग करो। ये मेरा कड़ा संस्कार। मान लो मेरे अंदर एक विकार का, काम विकार का बहुत फोर्स है, या न चाहते भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, स्वार्थ वृत्तियां हैं, कहीं अटैचमेंट है किसी में, या कोई देह मान का ऐसा संस्कार है जो मैं अपने आप को, बहुत कड़ा संस्कार, उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। पता है उससे नुकसान हो रहा है, उससे संबंध बिगड़ रहे हैं, उससे हमारा योग टूट रहा है, मालूम है, लेकिन हम फिर भी परवश हैं संस्कार के। तो परमात्मा कहते हैं पहले अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए योग का प्रयोग करो, उसकी अशुद्धि समाप्त हो जाए। संस्कार जब बिल्कुल प्योर शुद्ध हो जाएंगे तो नया संसार बनेगा। बिल्कुल। क्योंकि न्यू जो है वो संस्कार हैं, लेकिन पुराने संस्कार जो हमारे विकारी देहमान वाले संस्कार हैं, उस पर हमें योग का प्रयोग करना और इसके लिए समय देना है। ऐसे नहीं हम योग कर रहे हैं, हमने 1 घंटा योग कर लिया, लेकिन उस योग में एकाग्रता कितनी हुई। योग शक्तिशाली अगर है, परमात्मा की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, तो वो एकाग्र होकर के अपना कार्य करेंगे। जी। नहीं तो कितने लोग 4 घंटा, 8 घंटा, कोई तो पूरा दिन 24 घंटा मौन रखते हैं, प्रयोग कर नहीं पाते, योग करते हैं। लेकिन योग का अगर वो प्रयोग करें तो अगर किसी ने अच्छी तरह से योग किया है तो उसके संस्कार नेचुरल चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। कोई अगर 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन की भट्ठी करे और फिर भी वो क्रोध का संस्कार उसका न जाए, चिड़चिड़ेपन का संस्कार न जाए, ठीक है योग कर लिया फिर वैसे का वैसा, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे हमने योग किया, जैसे समय को बर्बाद कर दिया। अगर हमने सही रूप में योग किया है तो हमारे संस्कारों में सरलता, शीतलता, स्वभाव में मधुरता, मिलनसारिता, अनेक दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये संस्कार परिवर्तन से संसार बदलेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजय। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। ऐसे प्रकृति पर योग का प्रयोग, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। 5 तत्व जो हलचल में आ रहे हैं इस समय, कहीं अति गर्मी पड़ रही है, कहीं अति ठंडी पड़ रही है, ऐसे समय पर ये भी प्रभाव डालती है आत्मा के ऊपर। परमात्मा कहता है उस पर प्रयोग करके अपने शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से परमात्म शक्तियों को लेकर के प्रकृति जीत बन करके अगर कोई संकल्प करेंगे तो उस वातावरण को भी आप चेंज कर सकते हैं। जी। उसका प्रभाव आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। भले कितनी भी गर्मी है, कितनी भी सर्दी है, साधन है या नहीं है, यदि आत्मा ने यथार्थ योग का प्रयोग किया है तो प्रकृति उसको साथ देगी, सहयोग देगी, उसको परेशान नहीं करेगी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे प्रकृति जीत बन करके प्रकृति के तत्वों की सेवा करो, तो ये आपको समय पर साथ देंगे। कई बार हमने अपनी दादियों को देखा, हम लोग इनके साथ सेवाओं पर जाते थे। एक स्थान पर हम गुलजार दादी जी के साथ गए, बहुत ज़बरदस्त बरसात पड़ रही थी, बड़ा प्रोग्राम था। सोच रहे थे कि मेगा प्रोग्राम
करीब 15,000 लोगों का वहाँ पर संगठन होना था। लोग आ भी गए थे, लेकिन बरसात इतनी तेज पड़ी जो सब इधर उधर चले गए, छिप गए। लेकिन दादी को मैंने देखा, वो प्रकृति जीत थी, उन्होंने प्रकृति की सेवा की थी। जब हम उस स्थान पर कार से पहुँचे और दादी ने ज्यों कार से पाँव नीचे रखा, बरसात एकदम बंद हो गई, जैसे प्रकृति ने उनका स्वागत किया। और बरसात बंद होते ही सब जो इधर उधर छिपे थे, दादी को देखा आ गई हैं, वो सब बाहर मैदान में आ गए। पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे प्रोग्राम चला, एक बार भी बरसात बीच में नहीं आई। और पूरा प्रोग्राम होने के पश्चात जब दादी गाड़ी में फिर से बैठी, फिर से बरसात शुरू हो गई। मैंने देखा कि ये प्रकृति के तत्व तो हमारे कार्यों में रुकावट नहीं डालते। अगर इनको हमने प्यार से इनको सेवा की है, इनको योगदान दिया है, इस पर प्रयोग किया है, तो कोई भी तत्व कितना भी अपना रूप दिखाए, लेकिन प्रकृति जीत आत्माएं जहाँ हैं वहाँ इनका सहयोग मिलता है, ये डिस्टर्ब नहीं करती। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है, मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे। आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों व सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सैल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सैल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। यही प्रयोग है, क्योंकि साधन और सैल्वेशन के आधार पर अगर हमारा योग है जी, तो जब साधन और सैल्वेशन नहीं मिलेगी तो योग टूट जाएगा जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप प्रकृति जीत आत्माएं हो तो ये प्रकृति के साधन हैं ही आपके लिए। वो अपने आप आपको सेवा में हाजिर हो जाएंगे, जरूरत होगी तो आएंगे, लेकिन आप उनके आधार पर आधारित नहीं हो। आपकी साधना उन साधनों के आधार पर न हो। अगर आप साधना स्वरूप हैं, योगी आत्माएं प्रयोग कर रही हैं, प्रकृति की सेवा की हुई है, तो जब जिस चीज की आवश्यकता है उस समय आपको वो अवश्य प्राप्त होंगी जी। आपको उनकी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आधारित हैं और आधार खिसक गया तो आपका योग टूट जाएगा। इसलिए हम सबको प्रकृति जीत बन करके परमात्मा की याद से प्रकृति पति के साथ रह करके इन प्रकृति के तत्वों को सूक्ष्म सकाश देनी है, शक्ति देनी है, ताकि ये समय पर हमें मदद करे। प्रकृति के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। लेकिन अगर हम साधन और सैल्वेशन ले करके फिर कुछ कर रहे हैं तो हम आधारित हो गए। परमात्मा अपने बच्चों को किसी के अधीन बनाना नहीं चाहते, अधिकारी बन करके रहें, आवश्यकता के अनुसार वो साधन आ जाए और आपका कार्य पूरा हो जाए। परमात्मा ने इसलिए कहा कि साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। तपस्वी आत्माओं के गले में सांपों की माला ही दिखाते हैं जी। जैसे शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, उनके गले में सांपों की माला पड़ी हुई है। वास्तव में ऐसा कोई तपस्वी नहीं है जिसमें स्थूल कोई सांप उनके गले में हो जी। ये वर्तमान समय विकारी जहरीला वातावरण तपस्वी आत्माओं को प्रभावित नहीं कर सकता, उसको डस नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं योग के प्रयोग करो। कोई भी विकार जो जहरीला है, सर्प जमा समान है, वो हमें डसने की बजाय हमारा सहयोगी बन जाए। जी। शक्ति है ये भी एक। जैसे आज हमारे पास पवित्रता की शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, ऐसे ही विकारों की एक शक्ति है। उसके रूप को हम परिवर्तन कर दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं, अगर हम योगी तो आत्माएं हैं तो ये हमारे सहयोगी बन जाएं। इनकी जो शक्तियां मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं वो हमें सहयोग दें। तब हम कहेंगे हमने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। हमारे पास शुभ भावना की शक्ति आ जाए, प्रेम की शक्ति आ जाए, अनासक्त वृत्ति की शक्ति आ जाए, इनका रूप परिवर्तन हो जाए
और वही शक्ति फिर सेवा में सफल हो। तो परमात्मा कहते इस पर भी योग के प्रयोग करो। ये विकार कितना भी जहरीले रूप में सामने हैं, लेकिन उनका वार मेरे ऊपर न हो, मैं उन पर विजय प्राप्त कर लूँ। इसलिए परमात्मा ने कहा कि दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। यादगार में ऐसा दिखाया हुआ है जी। जब काली दह का श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, जब उसको मारा है तो काली दह के फन पर उन्होंने खड़े होकर के डांस किया। तो परमात्मा कह रहे हैं ये स्टेज बन गई जैसे डांस करने की। जी। वास्तव में ऐसे कोई सांप के ऊपर कोई डांस करने की बात नहीं है, लेकिन एक ऊंची स्टेज बन गई। जो जहरीला वातावरण बना वो हमारी खुशी के डांस करने की स्टेज बन गई। तो ये एक आध्यात्मिक रहस्य है। स्थूल में कोई ऐसे नाग के ऊपर खड़े होकर के कोई डांस करेगा, ये संभव नहीं है। लेकिन परमात्मा कहते यादगार अगर बनी है तो इसका कोई सूक्ष्म रहस्य है। बिल्कुल। तो ये आध्यात्मिक रहस्य है कि हम सबने इन विकारों पर इतनी विजय संगम युग पर प्राप्त कर ली है, जो ये विकार हमारे ऊंची स्थिति में खुशी में डांस करने की स्टेज बन गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है, प्रयोगी बनने की सहज विधि। बस अब वर्तमान समय की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि वर्तमान समय हर क्षेत्र में अति हो रही है और आपके सेवाओं में भी वृद्धि विस्तार होना है जी। लेकिन अगर विधि यथार्थ नहीं है तो वृद्धि यथार्थ नहीं होगी। भले वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि विधि पूर्वक अगर नहीं है तो वो नुकसान कर देगी जी। जब आप विधि पूर्वक करेंगे तो उसकी वृद्धि में मदद मिलेगी। तो सेवाओं में वृद्धि होनी है। हम देख रहे हैं चारों तरफ सेवाएं फैल रही हैं, लेकिन अगर विधि पूर्वक सेवा की जाती है तो वृद्धि में कोई भी रुकावट नहीं आती, विघ्न नहीं आते। इसलिए विधि पूर्वक वृद्धि की जाए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। हम लोगों की रिद्धि सिद्धि नहीं है। कई लोग चमत्कार को ही सब समझते हैं जी। आजकल दुनिया में चमत्कार को नमस्कार करते हैं जी। परमात्मा कहते हैं आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बनने के लिए आपको हर कार्य विधि पूर्वक करना है। आपके संकल्प, बोल, कर्म सब अगर ज्ञान युक्त हैं, विधि पूर्वक हैं, तो सिद्धि तो आपको मिलेगी ही। और विधि है ज्ञान स्वरूप स्थिति। जो ज्ञानी और योगी आत्माएं ज्ञान और योग का प्रयोग करना जानती हैं, उनके हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त करने लगते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय योग के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा समर्थ, व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए। परमात्मा ने कहा कि हमें योगी तो आत्मा के साथ साथ प्रयोगी जीवन वाला बनना है। परमात्मा ने कहा कि प्रयोगी आत्माओं की निशानी है, पहला अपने संस्कार परिवर्तन में सदा विजयी, दूसरा प्रकृति द्वारा आने वाली विभिन्न परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा सदा विजयी, और तीसरा विकारों पर विजयी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ। ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। योग युक्त युक्ति युक्त बनने में नंबरवार क्यों? योगी तो बने हो, लेकिन प्रयोगी कम बनते हो। प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना ही योग युक्त जीवन है। योग की विधि का प्रयोग कब और कहाँ? अपने संस्कार परिवर्तन में प्रयोगी बनो। प्रकृति की हलचल अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि को प्रयोग में लाओ। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।